तो फौजी भाइयों से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट को लेकर हमने अब तक 40 वीडियो दिए हैं और हमारे बहुत सारे फौजी भाइयों ने इस पूरी सीरीज को देखकर भरपूर फायदा उठाया है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट का पूरा अच्छा फायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल पर इन्वेस्टमेंट प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसे आप देख सकते हैं और भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, एक फौजी आदमी की लाइफ को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा इन्वेस्टमेंट में थोड़े से पीछे होते हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि हमें एएफपीपी फंड कटाने में ज़्यादा फायदा है या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में ज़्यादा फायदा है। आपका एक सही डिसीजन आपको 1 करोड़ का मुनाफा करा सकता है। 1 करोड़ रुपए आप आसानी से बना सकते हो। वो किस तरह से, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो जानेंगे कि एपी फंड के रूल्स क्या होते हैं और म्यूचुअल फंड के रूल्स क्या होते हैं, और आपकी फौजी लाइफ को ध्यान में रखते हुए क्या क्या रिस्क फैक्टर आपने देखने चाहिए। अगर आप एपी फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना अमाउंट मिल सकता है, और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको कितना अमाउंट मिल सकता है। और आखिर में एपी फंड और म्यूचुअल फंड दोनों को कंपेयर करके देखेंगे कि किस में आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एएफपीपी फंड। एएफपीपी फंड लगभग हर एक फौजी कटाते हैं, क्योंकि एएफपीपी फंड एक टाइप का प्रोविडेंट फंड होता है। इसमें मिनिमम आपकी बेसिक का 6% अमाउंट कंपलसरी आपको कटाना पड़ता है और मैक्सिमम आप अपनी बेसिक का 100% अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह आता है कि एएफपीपी फंड में इंटरेस्ट कितना मिलता है। तो देखिए, 2 चीजें जानना जरूरी है दोस्तों। एक तो कि इंटरेस्ट कैसे लगता है और एएफपीपी फंड में इंटरेस्ट कितना लगता है। तो दोस्तों, एएफपीपी फंड का जो इंटरेस्ट होता है वो हर क्वार्टरली बेसिस पे लगता है, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट के द्वारा तय किया जाता है। अभी जो करंट इंटरेस्ट रेट है वो 7.1% चल रहा है। आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं। स्क्रीन के ऊपर आप अच्छे से देख पा रहे हैं कि 2018 में इंटरेस्ट रेट ज़्यादा था, उसके बाद ये धीरे धीरे कम होता गया और अभी ये करंट जो एएफपीपी फंड पे हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है ये 7.1% मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब समझने वाली बात यह है कि एएफपीपी फंड के ऊपर जो हम इंटरेस्ट कमाते हैं वो एक टाइप का चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। तो लंबे समय में हमको इसका बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। अगर बात करें कि एएफपीपी फंड में हम जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अगर बाकी किसी स्कीम में हम इन्वेस्ट करेंगे तो एएफपीपी फंड से बेहतर कोई भी स्कीम नहीं हो सकती है। आपके लिए सबसे बेस्ट नॉन रिस्की स्कीम जो है वो एएफपीपी फंड ही है। लेकिन जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता है, जिस तरह से समय बीतता जाता है, हर तरीकों में बदलाव आता है। इन्वेस्टमेंट के तरीके आजकल बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड हो गए हैं। ऐसे में म्यूचुअल फंड आपके लिए इन्वेस्टमेंट करने का और अच्छा पैसा कमाने का एक बेहतर उपाय हो सकता है। तो क्या होगा अगर आप एएफपीपी फंड में इन्वेस्ट करें और अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। तो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। अगर आप हर महीना 10,000 रुपया एएफपीपी फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 20 साल के टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका मान लीजिए कि एवरेज जो ब्याज दर है, आपको मिलने वाला ब्याज दर वो 7.1%, 7.1% है। तो आपने जो टोटल इन्वेस्ट किया है 20 साल के अंदर वो आपकी रकम बनती है 24 लाख रुपया, और इन 24 लाख रुपए के ऊपर आपने 20 साल में जो इंटरेस्ट कमाया है वो बनेगा 29,04,177 रुपया, और इन दोनों को मिला के टोटल अमाउंट बनेगा 53,04,177 रुपया। और यहाँ पर आप सर्कल में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जितना आपने कैपिटल लगाया था उससे ज़्यादा आपके कमाया हुआ ब्याज बन चुका है। इसी तरह से अगर आप म्यूचुअल फंड में सेम अमाउंट सेम टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि अगर 10,000 रुपया हर महीने आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और 20 साल के टेन्योर के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी इन्वेस्ट की गई रकम 24 लाख रुपया बनेगी। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि म्यूचुअल फंड में मिलने वाला जो रिटर्न है वो कोई कंफर्म रिटर्न नहीं होता है। लेकिन स्टडी के मुताबिक आज तक वर्स्ट से वर्स्ट, यानी कि खराब से खराब प्रदर्शन करने वाले म्यूचुअल फंड भी अगर 20 साल के टर्नओवर में दिखे जाए तो 12% मिनिमम इंटरेस्ट कमाते ही कमाते हैं। तो हम मिनिमम से कम इंटरेस्ट लेकर चल रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने पर सालाना 12% ब्याज मिल जाता है,
20 साल के टर्नओवर में, तो अगर आपने 24 लाख रुपया 20 साल में इन्वेस्ट किया है 10,000 प्रति महीने के हिसाब से, तो आपको जो मिलने वाला इंटरेस्ट है उन 24 लाख रुपए के ऊपर वो बनता है 75,91,479 रुपये। और इन दोनों अमाउंट को टोटल करोगे तो आपको रकम मिलेगी 99,91,479 रुपये, यानी कि तकरीबन 1 करोड़ रुपया आपसे बन जाएगा। तो अब जो आपने एपी फंड में इन्वेस्ट किया था वो रकम बनी थी 53,04,177, और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया तब आपने जो रकम बनाई 20 साल में वो बनती है 99,91,400। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस बनता है वो 46,87,000 रुपए का बनता है। दोस्तों आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट के बारे में एक आपका छोटा सा सही डिसीजन आपको कितना बड़ा ज्यादा अमाउंट कमा के दे सकता है। यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि सर एफपीपी फंड तो सरकारी बेस पे होता है और इसमें हमारा परफेक्ट रिटर्न है और हमारे पैसे पूरी तरह से सेफ है, लेकिन क्या म्यूचुअल फंड में हमारे पैसे सेफ है या नहीं, हमारे पास हमारे पैसों के ऊपर कितना बड़ा रिस्क है। तो ये रिस्क फैक्टर को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके कुछ ना कुछ नुकसान कर बैठूंगा या मैं इतना ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, तो एक तरीका और है। मान लीजिए कि आप 10,000 रुपया हर महीने एफपीपी फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे, उसकी जगह पर 5,000 रुपया हर महीना एफपीपी फंड में इन्वेस्ट कीजिए और 5,000 रुपया हर महीना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। अगर इस तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं तो कितना अमाउंट आप कमा सकते हैं उसके बारे में बात करिए। स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर आप 5,000 रुपया हर महीना एफपीपी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल के अंदर जो आपने इन्वेस्ट किया हुआ रकम है वो बनेगा 12 लाख रुपया। 20 साल के बाद आप जो इंटरेस्ट कमाएंगे वो मिलेगा आपको 14,52,088 रुपया, और इन दोनों को मिला के रकम बनती है 26,52,088 रुपया। आपका 5,000 रुपया इन्वेस्ट करने से सेफली तौर पर आपको एफपीपी फंड से रिटर्न मिल जाता है 26,52,088 रुपया। अब म्यूचुअल फंड में भी आप साथ ही साथ में 5,000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट करते हो 20 साल के लिए, तो वहां पर क्या होता है, आपका जो इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट है वो 12 लाख रुपया बनेगा और उसके ऊपर जो आप इंटरेस्ट कमाएंगे वो बनेगा 37,95,000 रुपया, और इन दोनों को मिला के बनेगा 49,95,000 रुपया। अब 5,000 रुपया आपने हर महीने एफपीपी फंड में इन्वेस्ट किया था और 5,000 रुपया आपने हर महीने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, दोनों से जो आपको रिटर्न मिला उन दोनों को मिलाएंगे तो आपका टोटल रिटर्न बनेगा 76,47,888 रुपया। यहाँ पर नोट करने वाली और गौर करने वाली बात यह है दोस्तों कि जब आपने सिर्फ म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपया प्रति माह इन्वेस्ट किया था तो आपको तकरीबन 99,91,000 रुपये मिल रहे थे, और अगर आप दोनों में एफपीपी फंड और म्यूचुअल फंड दोनों में हर महीने 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो और आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो, सेफली चलना चाहते हो, तो आपको रकम मिलती है 76,47,000 रुपये। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वो 20 साल बाद बनता है 23,43,000 रुपये। तो दोस्तों सिर्फ एक डर की वजह से 20 साल बाद हमको 23 लाख रुपए का नुकसान हो सकता है। तो आपने सोचना है, समझना है, अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लेना है कि मुझे पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या आधा आधा पैसा म्यूचुअल फंड या एफपीपी फंड में इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों हम अपनी तरफ से आपको यही बताएंगे कि आप भी जब भी इन्वेस्टमेंट का कोई भी डिसीजन लीजिए तब आप बिल्कुल सोच समझकर और अपने भविष्य को देखते हुए लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज है जो एक बार हाथ से निकल जाती है तो बाद में कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टमेंट का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका कोई सजेशन है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।